हेलो गाइस। तो आज का मतलब हंसी आ गई मेरे को, क्योंकि पता है क्या है। एक तो ये जो गाइस शब्द है ना, मतलब मैंने सोचा था एक बार कि भाई ये नहीं बोलूंगा मैं, है ना। दोस्तों बोल दो, चलो कुछ भी बोल दो, क्योंकि वो थोड़ा यार क्रिंजी सा लगता है कि भाई हेलो गाइस 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 बार बार बोली जाओ। बट चलो लिव इट इन द टाइम कि हम लोग किस प्रकार से आप लोगों को ग्रीट कराया करेंगे वीडियो की स्टार्टिंग में। आज का जो हमारा पैसेज है वो है नाइन्थ, टेस्ट नंबर 9 का जो सेकंड पैसेज हम लोग कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉस्मेटिक्स इन एंशियंट पास्ट। कि भी एंशियंट पास्ट में क्या है, कॉस्मेटिक्स किस प्रकार की थी, कि वो लोग भी, है ना, जो ये मेकअप वगैरह है वो किस प्रकार से किया करते थे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो, वो तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, शेयर भी करना। एंड सेकंड थिंग, हमारी वेबसाइट पे जाकर आप लोग क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं उनको आप देख भी सकते हो। ठीक है, यू कैन रजिस्टर फॉर द फ्री काउंसलिंग देयर एंड यू कैन ऑल्सो scan the QR code or you can send your appreciations at this UPI ID. So ये जो पैसेज है इसमें हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ दो ही टाइप के हैं, ठीक है, जो कि हमको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी, बहुत आसानी रहने वाली है। ए पैराग्राफ पढ़ें पहले। ए पैराग्राफ बोलता है कि जो कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स हैं हैव बीन पॉपुलरली सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन। कि भाई जो सिविलाइजेशन है ना, सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि भाई लोग शुरू से ही कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते रहे हैं, परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैसेज नंबर ए है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये बोलती है एविडेंस एग्जिस्ट इन अबंडेंस शोइंग कॉस्मेटिक्स यूज इन एंशियंट टाइम्स। कि जो एंशियंट टाइम्स में कॉस्मेटिक्स का यूज है, अबंडेंस है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, ए पैराग्राफ की। सिंपल सी बात है, एंशियंट टाइम का मतलब क्या हुआ, पुराने से पुराना जमाना। और डॉन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब से लोगों ने मतलब सिविलाइज रहना स्टार्ट करा तब से। ओके, सो बी पैराग्राफ क्या बोलता है, बी पैराग्राफ बोलता है कॉस्मेटिक्स वर आल्सो कनेक्टेड विद द कल्टिक वर्शिप। जहाँ पर क्या है, वर्शिप जो है कल्ट अकल्ट प्रैक्टिस होती है, उसमें भूत प्रेत, ठीक है, ये इन सब की जो प्रैक्टिस होती है उसमें भी कॉस्मेटिक्स का बहुत इस्तेमाल था। विच क्राफ्टी में बहुत इस्तेमाल था। डायन डायन नहीं बनाती, जो कुछ ना कुछ बनाती रहती है, टू अपीज द वेरियस गॉड्स। ठीक है, अलग अलग जो देवी देवताएं हैं उनको क्या है अपीज करने के लिए इस प्रकार से चीजें करी जाती रही हैं। बी पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे जो नीचे कोई बात है वो यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम विच क्राफ्ट टू ब्यूटिफिकेशन। कि भाई विच क्राफ्ट तो था ही, बाद में उसका इस्तेमाल ब्यूटिफिकेशन में होने लग गया। तो विच क्राफ्ट तो मेंशन है, ब्यूटिफिकेशन तो पूरे के पूरे पैसेजेस में है ही है। ओके, तो यहाँ पे फिर चलते हैं आप पास सी पैराग्राफ में, देखते हैं क्या बोलता है। अब अभी हम क्या करते हैं यार, देखो ये जो ए पैराग्राफ बी पैराग्राफ है ना, इसको इसी हिसाब से पढ़ते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ए पैराग्राफ में तो हमको शायद कोई ट्रू फॉल्स या नोट गिवन मिला है नहीं, मिला नहीं ना, ट्रू फॉल्स नोट गिवन उसमें नहीं मिला। हाँ देखो 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 देखो, बी में नहीं मिला, सी देख लो। परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंट स्पाइसेस वर प्रीशियस कमोडिटीज। जो प्रीशियस कमोडिटीज थी इन एंटिक्विटी, वेरी मच इन डिमांड एंड एट ए टाइम इवन एक्सीडेड सिल्वर एंड गोल्ड वैल्यू। वो तो एक टाइम पे इतनी ज्यादा कीमती होगी ना कि उन लोगों उसने सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू को भी पीछे छोड़ दिया। एक तो ये बात लिखी हुई है। अगली बात लिखी हुई है कि भाई द यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स है वाइड स्प्रेड अमंग द लोअर क्लासेस एज वेल एज अमंग द वेल्दी। कि भाई बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब ये चीजें तो थी, ठीक है, उसके बाद हावेवर विद इन अ टाइम, समय के साथ साथ क्या हुआ, ये चीजें थोड़ी सी कॉमन होगी। और जब कॉमन हुई तो लोअर क्लासेस में, लोअर क्लास ना मतलब इन क्या हुआ, जो मिडिल क्लास से भी नीचे होते हैं, गरीब, गरीबों से भी गरीब, उनके पास भी ये चीजें पहुंचने लग गई। ठीक है, ये समय से पहले की बात है, ये समय के बाद की बात है। तो यहाँ पे 21 और 23 हम लोग क्वेश्चन एक साथ ही देख लेंगे। 21 क्वेश्चन बोलता है मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। तो ये बात तो सी पैराग्राफ में लिखी हुई है। और 21 क्या बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हाँ 23 क्वेश्चन ये रहा। सिंस परफ्यूम्स एंड स्पाइसेस, ठीक है, वॉज लग्जरी प्रोडक्ट्स। स्पाइसेस क्या थी, लग्जरी प्रोडक्ट्स थे। देयर यूज वॉज एक्सक्लूसिव टू नोबल एंड द वेल्दी। कि भी जो उनका यूज था ना, वो सिर्फ और सिर्फ नोबल और वेल्दी लोग ही कर सकते थे। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर वाले जो पैराग्राफ हमने अभी अभी पढ़ा है, बी पैराग्राफ, उसमें क्या, सी पैराग्राफ, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जो ब्यूटिफिकेशन है, ब्यूटिफिकेशन में भी लोगों के पास, जो लोअर क्लास के लोग थे उनके पास भी वो चीज पहुंची है। तो इसकी वजह से जो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या हुआ, फॉल्स हो गया। क्योंकि सी में लिखा हुआ है कि लोअर क्लास में भी वो चीजें पहुंची हैं, बाद में सही लेकिन पहुंची तो थी। तो डी पैराग्राफ देखो क्या बोलता है। डी पैराग्राफ, जो इजिप्शियन थे, जो इजिप्शियन पाइपरस थे, 16th सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें,
contained detailed recipe to remove blemishes, wrinkles and other sign of age। ठीक है, वो लोग जो ये मेकअप का इस्तेमाल किस लिए करते थे, ताकि वो बूढ़े ना हो जाए। ठीक है, वो रिंकल्स को और उसके बाद शाइनियाँ जो पड़ती हैं, जो भी साइन ऑफ एज हैं, उनको हटाने के लिए वहाँ पे इजिप्ट में 16वीं सेंचुरी बीसी के दौरान किस चीज़ का, कॉस्मेटिक्स का और मेकअप का इस्तेमाल होता रहा है। एक तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको ब्यूटी मास्क भी कहा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, द वेरी कॉमन क्रीम यूज्ड बाय वुमेन इन द एंशिएंट फार ईस्ट, कि जो फार ईस्ट में सबसे ज्यादा कॉमन कोई क्रीम अगर इस्तेमाल करी गई है जो उस समय प्रेवलेंट थी, प्रेवलेंट इन दैट एरिया, उसको बोलते हैं फिश फैट्स। फिश फैट वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती रही है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन क्रीम यहाँ पे है। सिर्फ दो बातें यहाँ पे आई हैं हमारे सामने। ओके, तो 15 और 24। सबसे पहले 15 देखो, रेसिपी टू कंसील फेशियल डिफेक्ट कोजिंग बाय एज, कि भाई वो फेशियल डिफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कंसील, बंद करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एज के साथ होती है। तो इजिप्ट के लोगों ने इस बात का प्रमाण हमको दे दिया है। 25 देखो, द टीचिंग इन द बाइबल वर, ना ये तो नहीं आएगा, हाँ 24 है, इन एंशिएंट फार ईस्ट, ये मेंशन है वहां पे, फिश फैट वाज यूज्ड एज ए क्रीम बाय वुमेन फ्रॉम अ पुअर हाउस होल्ड। पूरा हाउस होल्ड मतलब कॉमन जहाँ पे आ गया वहाँ पे पूरा हाउस होल्ड की बात ही होती है। तो फिश फैट के बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ, 3 हुआ। बिल्कुल, नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद हम लोग चलते हैं पैराग्राफ नंबर डी, हमने देख लिया। ई के बारे में देखो, ई में क्या लिखा हुआ है, द आई पेंट रिपेल्ड द, ठीक है, इसमें रिपेल्ड, सॉरी, आई पेंट रिपेल्ड द लिटिल फ्लाइज दैट ट्रांसमिटेड आई इन्फ्लेमेशन, कि जो आई पेंट वो लोग करते थे, आंखों के ऊपर जो भी कलर वगैरह करते थे, उस कलर से क्या होता था, जो छोटी छोटी फ्लाइज थे उनको वो दूर भगा देते थे, मतलब जो भी कोई मक्खियां मुखियां हैं, क्योंकि उससे क्या है, आईज इन्फ्लेमेशन होती थी, आंखें सूज जाती थी उन मक्खियों से, इसलिए उन मक्खियों को दूर भगाने के लिए वो क्या करते थे, इस प्रकार की कोई आई के ऊपर कोई कलर लगा लिया है ना, कोई शेड वगैरह कर दी, वो सब किया करते थे। एक तो ये बात यहाँ पे मेंशन है, और एक बात मेंशन है कि बाइबल में हमेशा लिखा हुआ है, बाइबल की वर्ष है एक तो 23-40, एक वर्ष है 9-10, एक वर्ष है 42-14। इस वर्ष में साफ साफ लिखा हुआ है, ऑलवेज विद डिसअप्रूवल बाय सेजेस, कि जो उसके जो भी मतलब बाइबल के अनुसार जो भी वहाँ के पादरी वगैरह, चर्च के पादरी होते हैं, उन लोगों ने बाइबल में साफ साफ ये बात कही है, लिखी हुई है, इन कंट्रास्ट जॉब नेम्स ऑन द डॉटर्स। ठीक है, कि डिसअप्रूवल है, किस चीज के लिए डिसअप्रूवल है, कि भी तुम लोग मेकअप का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, मेकअप क्या है, बाइबल के अनुसार बैन है। ये बात यहाँ पर ई पैराग्राफ में लिखी हुई है। ये बात सही है, इसमें तो सही है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ने किस प्रकार से यहाँ पे इसको रिफ्रेज करा हुआ है। 25 देखो, द टीचिंग इन द बाइबल वर रिपीटेडली अगेंस्ट द यूज ऑफ अ कोल फॉर पेंटिंग द आई। ठीक है, जो कोल है उसका इस्तेमाल या फिर इस प्रकार के कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल उसने बिल्कुल ही बंद कर रखा है बाइबल ने। तो ये बात बिल्कुल सही है 25 की। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने देखना था, हाँ, प्रोटेक्टिंग आई फ्रॉम फ्लाई ट्रांसमिटेड डिसीज, कि जो ट्रांसमिटेड है, जो मधुमक्खियों से होता है या मक्खियों से होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ कलर वगैरह का इस्तेमाल करा जाता है। ये बात भी वहाँ पर लिखी हुई है, किसमें, ई पैराग्राफ में। अब ई की तो चल पड़ी बात, हम चलते हैं एफ पैराग्राफ में। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग हेयर वॉज ऑलवेज कंसिडर सिंबल ऑफ ब्यूटी, कि लंबे बाल हमेशा एक ब्यूटी का सिंबल माना गया है। किंग्स में भी, किंग मतलब राजा में भी, नोबल्स में जो किंग के आसपास रहते हैं, एंड डिग्निटरीज जिनके पास अच्छी खासी कोई जॉब है, वो भी ग्रू देयर लॉन्ग हेयर एंड केप्ट इट वेल ग्रूम्ड एंड केयर्ड फॉर, उनकी वो देखभाल करते थे और उनको अच्छी तरीके से क्या करते थे, लंबे बाल वो रखते थे। इसमें राजा भी थे, राजा के नोबल भी थे, डिग्निटरीज सारे के सारे रखते थे। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे जो लिखी हुई है महत्वपूर्ण, वो देखो, जो मेसोपोटामिया है, वुमेन चेरिश्ड लॉन्ग हेयर एज अ पार्ट ऑफ देयर ब्यूटी, और जो मेसोपोटामिया में वुमेन है वो लंबे बाल रखती थी अपनी ब्यूटी के लिए। एंड हेयर फ्लो क्या है, फ्लोइंग डाउन देयर बैक इन द थिक प्लेट एंड टाइड विद द रिबन एज अ सीन इन आर्ट, और वो क्या करती, उनके बाल नीचे कमर तक जाते थे और उनमें वो रिबन वगैरह लगाकर उनको अच्छे से सजाया करती थी। मतलब वुमेन्स भी करती थी और बंदे भी करते थे। ठीक है, दोनों की बात यहाँ पे चल पड़ी है। कौन से क्वेश्चन है, 26 और 17। देखो, लॉन्ग हेयर ऑफ गर्ल्स हैड अ स्पेशल मीनिंग इन अ मैरिज, बिल्कुल स्पेशल मीनिंग इन अ मैरिज है ना, तो मैरिज के लिए उनका जो स्पेशल मीनिंग है गाइज, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पर जो बात है लिखी हुई है, रुको, आई हैव रेड इट। हाँ, स्पेशल मीनिंग का मतलब हो गया उनकी एक प्रकार की ब्यूटी हो गया। और दूसरी जो बात यहाँ पे होती है
इन एंशियंट इजराइल ब्राइड्स जो थियां वुड वेयर देयर लॉन्ग हेयर ऑन द वेडिंग डे एज अ साइन ऑफ देयर वर्जिनिटी। ठीक है, वो ये चीज किस लिए पहनते थे, वो दिखाते थे कि भी हाँ ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि भी वो क्या थी, वर्जिन थी। अगर उनके लंबे बाल शादी के समय हैं दैट मीन्स दे वर वर्जिन। तो ये एक सिंबॉलिक हो गया, सिंबॉलिक चीज यहाँ पर होगी लंबे बालों के लिए। तो 26 का क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग हेयर एज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी वाज वोर्न सोलली बाय वुमेन ऑफ एंशिएंट कल्चर। कि पुराने कल्चर में लंबे बाल सिर्फ और सिर्फ सोलली ओनली नो ओनली वुमेन्स रखती थी। ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि किंग्स, डिग्नेटरीज और जो उसके साथ नोबल हैं वो भी रखते थे लंबे बाल। और 27 में का तो गाइज नोट गिवन है, इसके बारे में हमको कुछ मिला नहीं है। तो ये हमने क्या करे, लगभग लगभग के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने चेकआउट कर ही लिए हैं। हमारे पास अभी रहता है जी पैराग्राफ देख लेते हैं क्या बोलते हैं। इन एजरियन, जो एजरियन थे, रिकॉर्ड ऑफ ए ट्रिब्यूट एंड स्पॉइल ऑफ वॉर, परफ्यूम्स एंड रेजिन्स आर मेंशन। कि उनके जो ट्रिब्यूट्स में जो वॉर थे उनमें परफ्यूम्स और रेजिन्स मतलब यानी कि जो खुशबूदार कोई भी चीज है उनके बारे में अच्छा खासा मेंशन है। इसलिए परफ्यूम्स वर प्रेजेंटेड टू कॉन्कर इन अ वॉर। वॉर के दौरान जो कॉन्कर वगैरह करके परफ्यूम्स का किसी प्रकार का इस्तेमाल है वो जी पैराग्राफ में मेंशन है। तो हमने क्या करा, ये आसान था। देखो किसी भी पैसेज में अगर 2 टाइप के क्वेश्चन हो ना, जिसमें इसमें ट्रू फॉल्स और मैचिंग है, वो आसान हो जाता है क्योंकि ढूंढना आसान हो जाता है ना। अगर इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते तो हमारे लिए क्या था, ये सिरदर्दी वाला काम भी हो सकता था। तो इसी के साथ गाइज ये तो हमने कर लिया खत्म। और एज ऑलवेज आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो आवर चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एज मच एज यू कैन। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताते रहना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक के पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कोई स्ट्रेटेजिक और एक्सप्लेनेटरी जो वीडियोस हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है, वो हम लोग लेके आने की कोशिश आप लोगों के लिए जरूर से जरूर करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।